हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो जीके वाले पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर की हम क्लास की कर लेते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, आप सभी को ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। तो फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था। उम्मीद है आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा 7 दिसंबर 1947 को क्या किए थे? हस्ताक्षर कर दिए गए थे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन 1992, 1994, 1995 या 1996। तो फ्रेंड्स, आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। सबसे अधिक कंटिन्यूस, देखो अभी तो प्रेजेंट में फरवरी की बात करूं 2023 पर, उसके अनुसार तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश पर सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। अगर क्वेश्चन यहां से करिए सबसे ज्यादा बार, तो ये मायावती के नाम है। सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनती है? मायावती। कितनी बार बनी है? 4 बार। और सबसे कम उम्र का जो मुख्यमंत्री है वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये आपके किससे? एसपी यानी समाजवादी पार्टी से, और ये बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर है? फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन की बारीकी को समझिएगा तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं। आप बोले सर इसमें आंसर है, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा जगदम्बिका का पाल। कब? ये 1998 की बात है। ये मात्र 24 घंटे के लिए क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगर यहां पे इनमें से कोई ना होकर कोई अदर का नाम दे देता तो उस टाइम में आता त्रिभुवन नारायण, लेकिन यहां पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। जगदम्बिका पाल 1998 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मात्र कितने घंटे के लिए? 24 घंटों के लिए। ध्यान रखिएगा। किसके? तो वहां पर जो रमेश थे राज्यपाल, उन्होंने इनको क्या दिलाई थी? मुख्यमंत्री पद की क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। लेकिन ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे। भाजपा कोर्ट में गई तो अगले ही दिन यहां इनका फ्लो टेस्ट कराया जिसमें इन्होंने 196 मत प्राप्त किए थे, जबकि इनके अगेंस्ट जो मिले थे 225 पड़े थे। तो इनकी सरकार क्या हुई थी? गिर गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? वर्तमान में फरवरी, ध्यान रखना, फरवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं क्लास बना रहा हूं, उस टाइम उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो यहां से जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। अब ध्यान रखिएगा, यहां उत्तर प्रदेश की जगह कोई सा भी राज्य आ जाए, चाहे राजस्थान आ जाए, चाहे आपका सिक्किम आ जाए, चाहे आपका हरियाणा आ जाए, तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है?
सॉरी, मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि यहां पे हमारा संविधान चेंज हुआ होगा। नहीं, राज्य कोई सा भी हो उसमें राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? स्टार लगा लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट है। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का त्रिस्तरीय ढांचा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब त्रिस्तरीय कौन कौन से? देखिए, पहले अगर मैं ग्राम पे आऊं तो ग्राम के सॉल्यूशन के लिए आपके ग्राम पंचायत बनाई गई हैं, ठीक है। और ग्राम से बाद आता है ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर आपकी पंचायत समिति बनाई गई है, पंचायत समिति, ठीक है। और पंचायत समिति के ऊपर क्या बनाया गया है? अगर जिला पे आऊं तो आपके लिए बनाई गई हैं जिला परिषद, जिला परिषद। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय का। ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी राज्य की विधानसभा को, क्योंकि राज्य का जो सर्वे सर्वा होता है, राज्य का जो सर्वे सर्वा होता है वो राज्यपाल ही होता है, ठीक है। उसमें केंद्र का दखल ना के बराबर ही होता है। तो अगर किसी विधानसभा को भंग करना है तो उसका अधिकार किसका होगा? राज्यपाल को होगा। अगले प्रश्न को मूव करते हैं। मैं बता चुका हूं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए बहुत अच्छा है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ, इसका भी ध्यान रख लेना, कौन सा? सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मूव करने से पहले, क्वेश्चन देने का आंसर देने से पहले फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला के मुख्य केंद्र थे? व्यवसाय के लिए भी, शिक्षा के लिए और कला के लिए। आपका ऑप्शन है मथुरा, कौशाम्बी या प्रयाग। तो आपके ये तीनों ही शहर थे, ये तीनों व्यवसाय, शिक्षा एवं कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी केंद्र हुआ करते थे। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1877, 1757, 1885 या 1857? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या हुआ था? बिगुल बचा था। जो शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ और कानपुर से। मेरठ व कानपुर से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में सैन्य विद्रोह के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद या मथुरा। तो बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान शाखा है उसका उदय सारनाथ। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो एग्जाम्पल रिपीट क्वेश्चन है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1935 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद या कानपुर? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं यहां पे आपको हिंट दूं तो इस हिंट का ध्यान रखिएगा। तो इस हिंट का जो शुरुआत है कहां से हुई थी? मैंने लास्ट में बताई थी, कहां से हुई थी? मेरठ में हुई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि 1857 कानपुर की जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उन्होंने किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। और कब हुआ था? अगर इसकी तारीख पूछे तो यह हुआ था 10 मई 1857 में। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, घुमा के दिया गया, केवल यहां पे आपको शब्दों का फेर है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कौन बन गया था? अपना यूपी बन गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? ये किसान नेतृत्व 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस में हुआ था? 1919 में हुआ था। तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। चलो अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। काकोरी, आपने अगर एग्जाम की तैयारी करो तो आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हत्याकांड हुआ था। तो कौन सा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चले अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? पहले इस बात को ध्यान रख लिए, चंद्रवार किस किस के बीच में लड़ा गया था युद्ध? तो आपने नाम भी सुना होगा, और आजकल उसकी मिसाल लोग धोखेबाज को जयचंद के नाम से जानते हैं। जानते तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद, जो राजा कहां था? कन्नौज का क्या था? राजा था। उसके बीच में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हुआ था 1194 ईस्वी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शंस आपके सामने 1529, 1554, 1527 या 1524। तो आपके इस ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1527 ईस्वी। अच्छा, 1527 ईस्वी लिखा गया था, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये जो आपका लिखा गया था, फटाफट मुझे बताओ। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ये लड़ा गया 17 मार्च 1527 में। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में, किसके बीच में? बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और बाबर का नाम ही क्या? मुगल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। भारत में जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर ही था। ठीक है, तो 17 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। किसके? राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो आपका ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में, आपने बड़े इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर दिया होगा। तो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 1526 ईस्वी में आगरा नगर पर क्या किया था? बाबर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1658 ईस्वी में। और अगर तारीख बोलूं तो ये 29 मई 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छा, ये किस किस के बीच में लिखा हुआ था? तो ध्यान रखना, ये शाहजहां के पुत्रों
बड़े बेटे का नाम क्या था? तो दारा, दारा। और वर्सेस किसमें? ये आपका औरंगजेब की सेना, वर्सेस इसके दूसरे व तीसरे नंबर का बेटा, ठीक है, और की संयुक्त सेना के बीच में क्या हुआ था? लड़ा हुआ क्या किया था? युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? जो दारा था अपने हाथी ये गर्मी में लड़ा गया था, तो प्यास के कारण वो हाथी से नीचे उतर गया था और उसकी सेना ने समझा कि वो युद्ध मारा गया है, इसलिए इस दारा की सेना क्या हो गई थी? परास्त हो गई थी। कहाँ लड़ा गया था? तो ये 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी अगर तारीख बोले तो 29 मई 1758 में ये क्या गया था? लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। कहां पर? ये गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां स्थित है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहां स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या में जो शिलालेख मिले हैं वो किस काल के मिले हैं? तो आपके इसका है तो शुंग काल के, यानी ऑप्शन कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? मुगल कालीन लाल किला कहां स्थित है? तो आपके इस प्रश्न का आंसर है तो लाल किला मुगल कालीन आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में। अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 31। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, आगरा या अकबराबाद? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फतेहपुर सीकरी में, जहां बुलंद दरवाजा भी स्थित है। अगले क्वेश्चन को 32 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ध्यान रखना, नहीं बोला है, आप कहीं हां समझ के आंसर मत देना। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आगरा में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, बाकी बरेली, इलाहाबाद और सहारनपुर में दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर 33 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड का कारखाना है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इलाहाबाद या इसे प्रयागराज कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां स्थित हैं? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चुर्क एवं डल्ला। इसके अलावा अगर मैं कारखानों की बात करूं तो ये देखो, चुर्क जो है ये आपके सोनभद्र में होता है। कहां पर है? सोनभद्र में है। डल्ला जो है आपका ये मिर्जापुर में है। साथ में चुनार भी, चुनार भी कहां पर है? आपके मिर्जापुर में। इसके बाद दादरी, ये कहां पर है? आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और उसके बाद में रायबरेली, रायबरेली। ये 4 जगह पे उत्तर प्रदेश में क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की मूव करें, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? लखनऊ, हाथरस, कानपुर या गाजियाबाद? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कानपुर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक कहां पर है? कानपुर। यानी जिसे बिजनेस की राजधानी उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो वो कानपुर है। ठीक है, व्यावसायिक राजधानी, इसे व्यावसायिक राजधानी भी बोल सकते हो उत्तर प्रदेश की। कौन सी है? वो कानपुर है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो उत्तर प्रदेश आपके 18 संभागों में स्थित है।
विभक्त है कितने में, 18 में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जिलाधीश। तो आपके बिल्कुल सही आंसर है तो ऑप्शन ए डीएम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के, विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के या विधानसभा के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद बोला है तो ये आपका हो जाएगा विधानसभा के। तो ऑप्शन कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। पूरे उत्तर प्रदेश की कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पूरे उत्तर प्रदेश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। 404 निर्वाचित क्षेत्रों में क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश को, जिसके कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। ध्यान रखना कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर या गढ़मुक्तेश्वर? आपके जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कुशीनगर। कौन सा, कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध ने निर्वाण का क्या किया था, प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 42 पर। प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देवगढ़ में। कहां पर, देवगढ़ में प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर 43 की ओर मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत्य स्वामी हरिदास किस मुगल शासन काल के समकालीन थे? ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने में मिलेगा अगर आप यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, समकालीन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो हरिदास थे वो समकालीन थे अकबर के। किसके, अकबर के। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? यहां सर्वाधिक पूछा, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, तो यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक है वो है नौटंकी। क्या है, नौटंकी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पाई डंडा। क्या है, पाई डंडा। ये जो नृत्य है गुजरात के डांडिया से लगभग मिलता जुलता है। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको एक क्लास समझ में आई होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स।